बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं मौसम की मुनासबत से गुड़ वाले चावल की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये मुख्तलिफ़ तरीके से बनते हैं, लेकिन इतनी आसान रेसिपी शायद आपको यूट्यूब से मिले कि इतनी आसान और झटपट से गुड़ वाले चावल तैयार होते हैं और इतने टेस्टी तैयार होते हैं। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ ये मज़ेदार से गुड़ वाले चावल किस तरह तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो दिए हैं। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो गुड़, ये बराबर में मैं ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा मीठा तेज़ खाते हैं तो गुड़ को थोड़ा सा 1 टुकड़ी और डाल लें, अगर कम खाते हैं तो 1 टुकड़ी निकाल लें। ये आपने बराबर में करना है, ये परफेक्ट मीठा होता है। उसके बाद ड्राई फ्रूट में जो भी आपके पास हो, जो आप डालना चाहें वो आप डाल लें। ये किशमिश डाल रही हूँ, नारियल को लंबा लंबा मैंने कट किया है, और बादाम, और ये इलायची है 3-4, और प्याज। ये प्याज का आपने तड़का लगाना है। ये प्याज का तड़का कम लोग लगाते हैं, लेकिन इससे इतने टेस्टी चावल बनते हैं, एक दफ़ा आप बना के ज़रूर देखें। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और इतने टेस्टी चावल होते थे उनके। तो जब मैंने सीखे उनसे तो मुझे असली राज ये पता चला कि वो ये प्याज का तड़का लगाती थी। ये बड़े मज़े के चावल बनते हैं। चलें जी, अब बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपने चाशनी तैयार करके रखनी है। ये पहले क्यों आपने तैयार करनी है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये सारा गुड़ पहले ऐड करना है। उसके बाद चावलों के हिसाब से आपके अगर आधा किलो चावल हैं तो आपने 1 किलो पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा आपने चावलों के बराबर में पानी डालना है, अदरवाइज़ वैसे चावल बनाए तो थोड़ा सा कम पानी रखते हैं, तो आपने चावलों के बराबर पानी डालना है। इसको सिर्फ मैं 1-2 उबाल दिलाऊंगी तो चूल्हा बंद कर दूंगी। कोई मैं 1 तार की 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करूंगी। ये आपने बस गुड़ को मेल्ट करना है, तो उसके बाद चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। ये बस थोड़ी देर मैंने हल्के चूल्हे पे इसको इस तरह उबाला है। बिल्कुल भी चाशनी नहीं मैंने इसकी बनने दी, बस गुड़ को मेल्ट किया है। ये देखिए, ये थोड़ा नमक डालना मैं भूल गई थी, थोड़ा सा अपने नमक डालना है, इससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। अब आपने इसको चूल्हा बंद करके ऊपर ढक्कन दे के तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब आपने कोई भी तांबिया लेना है जिसमें आपने चावल बनाने हैं। उसमें आधा कप मैं ऑयल का डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं साथ मक्खन डालूँगी, उससे टेस्ट गुड़ वाले चावलों का बड़ा मज़े का बनता है। ये आधा कप ऑयल डाल के उसमें आपने प्याज और इलायची, ये इलायची भी साथ डाल देनी है। इनको आपने गोल्डन करना है, प्याज को साथ इलायची भी जो है वो बनती रहेगी। और प्याज को आपने काला नहीं करना, खाली गोल्डन कलर करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कलर में आपने जब हो जाए तो फिर आपने चाशनी अंदर डाल देनी है। ये प्याज का कलर देख लें। चूल्हा मैंने नीचे से बंद किया हुआ है, और जब भी आपने चाशनी डालनी है तो आपने चूल्हे को पहले बंद कर देना है। उसी में ही बंद में प्याज भी अच्छे कलर का हो जाएगा और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। उबलते हुए ऑयल में कभी भी ये चाशनी ना डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चाशनी को मैंने 10 मिनट का स्टे दिया है। 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको। ये जो नीचे सारे इसके गंद होता है, अक्सर गुड़ में रेत होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इतना पानी हो तो आपने छोड़ देना, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। और अगर आप चाशनी बनाते हैं 2 तार की 3 तार की, अक्सर मैंने देखे हैं चावल, तो ये सारी रेत चावलों के अंदर जाती है। अब आपने इसको साइड पे करना है और चूल्हे को नीचे से ऑन करके तो अंदर आपने नारियल, बादाम, ये चीज़ें डाल देनी है। किशमिश मैं अभी ऐड नहीं कर रही, किशमिश को बाद में करूँगी। ये चीज़ें डाल के ऊपर आपने ढक्कन देना है और इसके उबलने का वेट करना है। ये पानी उबलना शुरू हो गया है। अब आपने इसमें अगर आपके पास मक्खन है तो वो डालें, और घर वाला मक्खन आपने डालना है, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है। अगर फुल आप देसी घी डालेंगे फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत मज़े के चावल बनेंगे।
लेकिन अगर देसी घी नहीं तो थोड़ा सा इस टाइम आपने मक्खन डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर मक्खन का इतना मज़े का जायका आता है अंदर। ये सारे चावल साफ़ करके एक दाना भी आप बाउल में ना छोड़ा करें। अच्छी तरह सारे चावल साफ़ करके आपने डालने हैं। फिर चम्मच हिला के चूल्हे को आपने फुल कर देना है। और ढक्कन को इस तरह टेढ़ा करके छोड़ देना है। अब आपने चम्मच नहीं मारना, आप देखते रहें इधर से। तो जब थोड़ा सा पानी कम होगा फिर आपने चम्मच से चावलों को मिक्स करना है। बार बार चम्मच मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देखें दम पे आ गए। एक दफ़ा मैंने अंदर चम्मच चला दिया था। तो अब इनको तकरीबन आपने 15 मिनट दम पे रखना है। कोई कपड़ा नहीं ऊपर देना। अगर ज़्यादा आपके कच्चे रह गए हैं तो फिर ऊपर रुमाल दे दें। तो मैं इसी तरह इनको छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 10 से 12 मिनट दम दिया है। तो चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू है और लुक वाइज भी इतनी अच्छी हैं। ये देखें। चलें जी डिश आउट करके मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इतने खूबसूरत और इतनी मज़े की खुशबू वाले गुड़ वाले चावल तैयार हैं। और झटपट से मैंने 15 से 20 मिनट लगे हैं और चावल तैयार हो गए हैं। कोई मैंने इनको उबाला नहीं है, कोई चाशनी नहीं बनाई, आपके सामने तैयार किए हैं। इतने मज़े के टेस्ट से तैयार हुए हैं। अगर आपके पास दही हो तो दही भी ज़रूर यूज़ करें। दही से इतना मज़े का टेस्ट बनता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को भी आजमा के देखें। उम्मीद है ये गुड़ वाले चावल आज आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो ज़रूर इसको ट्राई करें। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।